जय मसीह की प्रियो। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी में। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि परमेश्वर पूरी तरह से पवित्र, दयालु और सर्वशक्तिमान है तो उन्होंने शैतान को क्यों बनाया? क्या परमेश्वर गलती कर सकते हैं या यह उनकी योजना का ही एक हिस्सा था? अगर परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया था कि शैतान विद्रोह करेगा और संसार में पाप दुहक लाएगा, तो उन्होंने उसे बनने ही क्यों दिया? क्या शैतान को बनाना एक बड़ी भूल थी या इसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य छिपा था? आज हम इन गहरे सवालों का उत्तर बाइबल के आधार पर खोजेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शैतान हमेशा से ही बुरा नहीं था। वास्तव में जब उसे बनाया गया था तो वह स्वर्ग के सबसे सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली स्वर्गदूतों में से एक था। वह कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, बल्कि परमेश्वर की दिव्य योजना में एक उच्च स्थान पर स्थापित था। बाइबल में उसे लूसीफर कहा गया है, जिसका अर्थ है प्रभात का पुत्र। यह हिजकेल 28 का 12 से 15 के अनुसार लूसीफर संपूर्णता का प्रतिरूप, ज्ञान से भरपूर और सौंदर्य में सिद्ध था। वह परमेश्वर के सबसे निकट रहने वाला अभिषिक्त करूप था, जिसे परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य से बनाया था। वह परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर घूमने वाला एक सम्मानित स्वर्गदूत था, जिसका मुख्य कार्य परमेश्वर की महिमा करना और उसकी आराधना में लगे रहना था। वह अद्वितीय था, उसकी सुंदरता असाधारण थी, उसकी बुद्धि अतुलनीय थी और उसकी शक्ति असाधारण थी। वह परमेश्वर की सृष्टि की सर्वोत्तम कृतियों में से एक था, जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया था। लेकिन यही महानता आगे चलकर उसके पतन का कारण बनी। शायद हम सोच सकते हैं, यदि लूसीफर इतना सिद्ध और दिव्य था तो वह शैतान कैसे बना? क्या उसके अंदर बुराई पहले से ही थी या उसने स्वयं विद्रोह करने का चुनाव किया? यही प्रश्न हमें शैतान के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करेगा। अब सवाल उठता है, यदि लूसीफर इतना पवित्र, सुंदर और बुद्धिमान था तो वह बुरा कैसे बना? क्या परमेश्वर ने उसमें कोई कमी छोड़ी थी या फिर उसने खुद एक गलत मार्ग चुन लिया? इसका उत्तर छिपा है स्वतंत्र इच्छा में, जो परमेश्वर ने न केवल इंसानों को बल्कि स्वर्गदूतों को भी दी थी। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपनी संपूर्ण सृष्टि को एक महत्वपूर्ण विशेषता के साथ बनाया। परमेश्वर चाहते थे कि उनकी सृष्टि प्रेम से उनकी आराधना करे, न कि किसी मजबूरी या प्रोग्रामिंग के कारण। यदि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को इस तरह बनाया होता कि वे सिर्फ उनकी आज्ञा मानते, बिना किसी चुनाव की स्वतंत्रता के, तो वह सच्चा प्रेम नहीं होता, बल्कि वह एक यांत्रिक आज्ञाकारिता होती, जैसे कोई प्रोग्राम किए गए रोबोट। इसीलिए परमेश्वर ने लूसीफर को भी एक चुनाव दिया। वह परमेश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण में बना रह सकता था या फिर अपने मार्ग का स्वयं चुनाव कर सकता था, और यहीं से समस्या की शुरुआत हुई। लूसीफर ने अपने अभिमान के कारण परमेश्वर से विद्रोह करने का चुनाव किया। उसने अपने सौंदर्य और शक्ति पर घमंड करना शुरू कर दिया और अपने मन में एक विचार लाया, मैं परमेश्वर के समान बनूंगा। परमेश्वर ने उसे पवित्र और सिद्ध बनाया था, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे अभिमान और विद्रोह पनपने लगा, और यही उसका पतन का कारण बना। अब सवाल उठता है, उसके अभिमान की जड़ क्या थी, और क्या उसने अकेले विद्रोह किया या फिर और भी स्वर्गदूत उसके साथ थे? यह जानने के लिए हमें उसकी विद्रोह की कहानी को और गहराई से समझना होगा। लूसीफर, जिसे परमेश्वर ने पूर्णता, सौंदर्य और शक्ति से भरपूर बनाया था, धीरे धीरे अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य को भूलने लगा। उसकी सुंदरता उसकी आंखों में इतनी बड़ी हो गई कि उसने खुद को ही परमेश्वर के समान समझना शुरू कर दिया। यशायाह 14 का 13 और 14 में हम लूसीफर के मन की वास्तविक स्थिति को देख सकते हैं। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। यहां साफ दिखता है कि उसका उद्देश्य सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना नहीं था, वह स्वयं परमेश्वर बनना चाहता था। उसने अपनी शक्ति और स्थिति को गलत तरीके से देखा और सोचा कि यदि
वह इतना शक्तिशाली है तो क्यों ना वह भी परमेश्वर की तरह बने। यह हिजकेल 28 का 17 इस स्थिति को और स्पष्ट करता है। तेरा हृदय तेरी शोभा के कारण अभिमान कर गया। लूसीफर का हृदय उसकी सुंदरता और वैभव से इतना भर गया कि उसमें अभिमान और अवज्ञा ने जन्म ले लिया। उसने यह मान लिया कि वह परमेश्वर की सत्ता को चुनौती दे सकता है। यहां एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। अभिमान ही वह पहला पाप था जो सृष्टि में आया। यह पाप पहले स्वर्ग में शुरू हुआ, न कि पृथ्वी पर। लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और वह सिर्फ अकेला नहीं था। उसने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को भी अपने साथ मिलाया, जिसका उल्लेख हम प्रकाशित वाक्य के 12:4 में पाते हैं। परमेश्वर जो न्यायी और सर्वशक्तिमान है, उसने इस विद्रोह को सहन नहीं किया। उसने लूसीफर और उसके साथ विद्रोह करने वाले स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाल दिया और उन्हें पृथ्वी पर डाल दिया। और यहीं से लूसीफर, जो एक उज्जवल स्वर्गदूत था, शैतान बन गया, एक गिरा हुआ स्वर्गदूत जिसने सृष्टि में पाप और अंधकार को जन्म दिया। अब सवाल उठता है, यदि परमेश्वर शैतान को स्वर्ग से निकाल सकते थे तो उन्होंने उसे उसी समय नष्ट क्यों नहीं किया? क्या शैतान को जीवित रखना परमेश्वर की योजना का हिस्सा था? इस रहस्य को समझने के लिए हमें परमेश्वर के न्याय और योजना पर गहराई से विचार करना होगा। जब लूसीफर ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया तो परमेश्वर उसे तुरंत नष्ट कर सकते थे। वह सर्वशक्तिमान हैं और उनके लिए किसी को भी मिटाना असंभव नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर क्यों? इसका उत्तर परमेश्वर के न्याय, प्रेम और दिव्य योजना में छिपा हुआ है। यदि परमेश्वर तुरंत शैतान को नष्ट कर देते तो स्वर्ग में मौजूद अन्य स्वर्गदूतों और संपूर्ण सृष्टि को यह लग सकता था कि परमेश्वर केवल अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह भ्रम उत्पन्न हो सकता था कि शायद लूसीफर सही था और परमेश्वर ने उसे इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि वह अपने अधिकार को चुनौती देना चाहता था। परमेश्वर चाहते थे कि पूरा ब्रह्मांड खुद देखे कि पाप और विद्रोह के वास्तविक परिणाम क्या होते हैं। अगर परमेश्वर ने शैतान को उसी समय खत्म कर दिया होता तो स्वर्गदूतों और बाद में मानव जाति के पास यह प्रमाण नहीं होता कि परमेश्वर का मार्ग ही सत्य और न्यायपूर्ण है। हो सकता था कि अन्य स्वर्गदूतों के मन में यह सवाल उठता, क्या वास्तव में परमेश्वर ही सही है? क्या सच में उनका मार्ग सर्वोत्तम है? यही कारण है कि परमेश्वर ने शैतान को कुछ समय तक जीवित रहने की अनुमति दी, ताकि उसका असली चरित्र सबके सामने आ जाए। परमेश्वर का उद्देश्य सृष्टि को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाना है। परमेश्वर चाहते थे कि संपूर्ण सृष्टि पाप की वास्तविकता को समझे। वह चाहते थे कि लोग देखें कि जब कोई परमेश्वर से दूर जाता है और अपने तरीके से जीने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम दुख, विनाश और अराजकता ही होता है। यही कारण है कि परमेश्वर ने शैतान को समय दिया ताकि वह अपने कार्यों के द्वारा यह सिद्ध कर सके कि उसका मार्ग केवल बर्बादी और अंधकार की ओर ले जाता है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि अंततः शैतान को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 20:10 में लिखा है। और उन्हें छलने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर केवल उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब शैतान पूरी तरह से सिद्ध कर देगा कि उसका मार्ग गलत है, तब उसे न्यायपूर्वक नष्ट किया जाएगा और पाप का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम इस संसार में रहते हैं जहां शैतान सक्रिय है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें भी एक चुनाव दिया है। हम या तो सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं या फिर शैतान के धोखे में आ सकते हैं। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब यह हम पर निर्भर करता है, क्या हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े होंगे या शैतान के झूठ में फंस जाएंगे? अगला प्रश्न यह उठता है कि आज शैतान क्या कर रहा है और वह हमें कैसे धोखा देता है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। शैतान केवल एक गिरा हुआ स्वर्गदूत नहीं है, बल्कि वह इस संसार की शक्तियों के पीछे काम करने वाला सबसे बड़ा धोखेबाज है। बाइबल कहती है कि वह इस दुनिया का शासक है।
दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि वे मसीह के तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश न देख सके। इसका अर्थ यह है कि शैतान लोगों को सत्य से अंधा कर रहा है ताकि वे परमेश्वर को न पहचाने। वह उन्हें गलत शिक्षाओं, झूठे सिद्धांतों और सांसारिक प्रलोभनों के जाल में फंसाकर परमेश्वर से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह ने स्वयं शैतान को झूठ का पिता कहा है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, वह आरंभ से ही हत्यारा रहा है और सत्य में स्थिर नहीं रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान की सबसे बड़ी रणनीति यही है कि वह लोगों को झूठे विचारों, गलत शिक्षाओं और अधूरी सच्चाइयों के माध्यम से धोखा देता है। उसने सबसे पहला धोखा आदम और हव्वा को दिया था, जब उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे परमेश्वर के समान हो सकते हैं। आज भी वह उसी रणनीति का उपयोग कर रहा है। वह लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वे अपने जीवन में परमेश्वर के बिना भी सफल हो सकते हैं। वह उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं, पापमय इच्छाओं और आत्मनिर्भरता के झूठे विचारों में उलझाकर परमेश्वर से दूर कर रहा है। पहला पत्रस 5:8 हमें चेतावनी देता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे निगल जाए। शैतान केवल लोगों को धोखा देने की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि वह उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बनाता है। वह इंसानों को पाप में फंसाकर उनके जीवन को बर्बाद करना चाहता है। वह सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है ताकि लोग भ्रम में रहें। धन, शक्ति और वासना के माध्यम से वह लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। वह लोगों के हृदयों में यह डर और भ्रम डालता है कि वे परमेश्वर के प्रेम और क्षमा के योग्य नहीं हैं। वह समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन को बढ़ावा देता है। शैतान इस दुनिया में सक्रिय है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उससे बचने का तरीका दिया है। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो शैतान हम पर विजय नहीं पा सकता। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि शैतान का अंतिम परिणाम क्या होगा? क्या वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा या उसका अंत निश्चित है? आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। शैतान ने जब से परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, तब से वह इस संसार में सक्रिय है। लोगों को छलने और उन्हें पाप में फंसाने का कार्य कर रहा है। लेकिन क्या वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा? क्या उसकी शक्ति कभी खत्म होगी? बाइबल हमें बताती है कि शैतान का अंत पहले से ही निर्धारित है। प्रकाशित वाक्य 20:10 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है, और उन्हें छलने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ित किए जाएंगे। कई लोग यह सोचते हैं कि शैतान और परमेश्वर के बीच कोई बराबरी का युद्ध चल रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। शैतान परमेश्वर का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर की ही सृष्टि है। उसकी शक्ति परमेश्वर की अनुमति तक ही सीमित है। बाइबल यह भी कहती है कि शैतान को केवल एक निर्धारित समय के लिए कार्य करने की अनुमति दी गई है, लेकिन जैसे ही वह अपना समय पूरा कर लेगा, उसका अंतिम न्याय होगा और उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां वह सदा के लिए पीड़ित रहेगा। शैतान ने भले ही इस संसार में पाप और अंधकार फैलाया हो, लेकिन अंततः विजय परमेश्वर की होगी। जब परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करेंगे तो पाप, मृत्यु और शैतान का पूरी तरह से नाश हो जाएगा। यह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हम किस ओर हैं? क्या हम परमेश्वर के पक्ष में हैं या हम अनजाने में शैतान के जाल में फंस रहे हैं? शैतान का अंत निश्चित है, लेकिन परमेश्वर ने हमें भी एक चुनाव दिया है। हमें यह तय करना है कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे या फिर शैतान के धोखे में आकर विनाश की ओर बढ़ेंगे। मत्ती 25:41 में यीशु मसीह ने कहा, जो लोग परमेश्वर को अस्वीकार करेंगे उनके लिए भी वही आग की झील तैयार की गई है, जो शैतान
और उसके दूतों के लिए बनाई गई थी। लेकिन यदि हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो हमें जीवन, शांति और अनंत काल के आनंद का आश्वासन दिया गया है। अक्सर लोग यह प्रश्न करते हैं, यदि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो क्या उन्होंने शैतान को भी बनाया? इसका उत्तर स्पष्ट है, परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, उन्होंने एक पवित्र, सुंदर और सिद्ध स्वर्गदूत को बनाया था। उसका नाम लूसीफर था और वह परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया गया था। लेकिन जब उसके भीतर अभिमान और विद्रोह उत्पन्न हुआ, तब वह शैतान बन गया। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर बुराई को नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने अपनी सृष्टि को स्वतंत्र इच्छा दी है। लूसीफर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत उपयोग किया और परमेश्वर के विरुद्ध जाने का चुनाव किया। यही कारण है कि वह शैतान बना। परमेश्वर ने मनुष्यों को भी एक चुनाव दिया है। हम या तो सत्य और धर्म का मार्ग चुन सकते हैं या पाप और विद्रोह का। शैतान का मुख्य उद्देश्य यही है कि वह हमें परमेश्वर से दूर कर दे और हमें वही रास्ता दिखाए जिससे उसका स्वयं का पतन हुआ। वह चाहता है कि हम भी अभिमान, अविश्वास और अवज्ञा के मार्ग पर चलें, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम उनके प्रेम में बने रहें और उनके मार्ग का अनुसरण करें। याकूब 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हम परमेश्वर के वचन में जिएंगे, प्रार्थना करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो शैतान हम पर अधिकार नहीं कर सकेगा। शैतान का अंत निश्चित है, लेकिन हमारा भविष्य अभी भी हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। हमें यह तय करना है कि हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े होंगे या शैतान के झूठ में पड़ेंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन, प्रार्थना और विश्वास में बने रहते हैं तो शैतान हमसे दूर रहेगा। अब निर्णय आपका है। क्या आप परमेश्वर के साथ खड़े होंगे या शैतान के झूठ में पड़कर पाप की ओर जाएंगे? अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में हालेलुया या आमीन जरूर लिखें। हमारा चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी आपको बाइबल की कहानियों और उसके गहरे संदेशों से परिचित कराने में समर्पित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखें, बाइबल की सच्चाइयां हमें सच्चा जीवन जीने की राह दिखाती है। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।